30 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? वेनेजुएला। निकोलस मादुरो वेनेजुएला देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, इसका कब तक रहेंगे? 2021 तक। और वेनेजुएला की राजधानी काराकस, और इसकी मुद्रा क्या है? बोलीवर। ठीक है, और अर्थव्यवस्था पर निर्भर है तेल। उसके बाद साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मराकाइबो झील, जो कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है मराकाइबो झील, जो वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है एंजिल, विश्व का सबसे हाई जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष कौन है? मनोज मित्तल। और वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस। और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में क्रेटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? पार्ले, यानी एफएमसीजी ब्रांड यानी घरेलू यूज होने वाले। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? पार्ले ब्रांड है। सेकंड में ब्रिटानिया है। थर्ड में अमूल है। और 4 नंबर पे क्लिनिक प्लस है। उसके बाद ठीक है, 5वें में है टाटा नमक आया है, और 6ठे में सर्फ एक्सेल है। उसके बाद ठीक है, टॉप 10 में मतलब कोलगेट आ गया टॉप 10 के अंदर। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीस कुरियन। उसके बाद दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है? लाओस पर रामलला पर पहला डाक टिकट जारी किया है, और भगवान बुद्ध के ऊपर डाक भी जारी किया है। ठीक है, उसके बाद लाओस की राजधानी है DMCA है। ठीक है, क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? मॉरिशस में। उसके बाद श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांता सोमपुरा। और रामलला मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगीराज। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या किया गया? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन किसे किया गया? भूटान। बजट 2024-25 किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमन। कब? तो 23 जुलाई को। ठीक है, इसमें विदेशी सहायता के लिए कितना आवंटन किया है? 4,883 करोड़। और इसका उद्देश्य क्या है? पड़ोसी पहल नीति को अपनाया। ठीक है, पड़ोसी के साथ पहल मतलब अच्छी करेगा। उसके बाद पहले स्थान पर भूटान है, जिसे 2065 करोड़ रुपए दिया है, और सेकंड में नेपाल है। राजकोषीय घाटा 2024 में कितनी है? 4.9% है। और पूर्वोदय योजना किन राज्यों के बीच किया गया? बिहार है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और यूपी नहीं, उड़ीसा है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिकता 9 है। और इंडस्ट्रियल पार्क कितने हैं? 12। भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो। और किसे दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और डोकलाम विवाद किन देशों के बीच है? इंडिया, भूटान और चीन के बीच से इसे रिजेक्शन भी कहा जाता है। उसका भूटान की राजधानी थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता कौन है? भारत। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? श्रीलंका में। ठीक है, और फाइनल मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? इंडिया और श्रीलंका के बीच। इसमें विजेता कौन बना है? श्रीलंका पहली बार विजेता बना है, और उप विजेता इंडिया, मतलब 7 बार इंडिया विजेता रह चुका है। ठीक है, कहाँ खेला गया था? रंगगिरी स्टेडियम में खेला गया। उसके बाद भौतिक ओलंपियाड का आयोजन
कहाँ किया गया? ईरान में। और संस्करण इस बार 54 संस्करण है। टोटल 5 पदक जीता, 2 को गोल्ड और 3 को सिल्वर है। भारत के समग्र रैंक 4 है। पहले स्थान पर चीन, सेकंड में रूस, थर्ड में रोमानिया और फोर्थ में भारत। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। कौन सी शैली पर आधारित है? चारबाग शैली। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? 1993। ठीक है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में है। और किस पर आधारित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। उसका इसमें सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है। एक तरफ में है राम और दूसरी तरफ में है अल्लाह। और कब जारी किए गए थे? तो अकबर के काल में। और हुमायूं का मकबरा इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। उसके बाद भारत के वर्तमान वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं? 46। ठीक है। नवीनतम नंबर का कौन सा है? 43वें नंबर का मोइदुम असम है। ठीक है। अहोल राजवंश से संबंधित है। ये क्या है? कब्रिस्तान है। 35 गो कल्चरल है, 7 गो नेचुरल है, 1 गो मिक्स है। मिक्स वाला कौन सा है? कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? असम में। और 41 नंबर का शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। 42 नंबर का कोलेश्वर मंदिर कर्नाटक है। ठीक है। उसके बाद अमूर्त धरोहर कितने हैं? 15 है। ठीक है। 15वें नंबर का गरबा है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। उसके बाद शहर, यूनेस्को में शहर कौन कौन से? 2 शहर है, अहमदाबाद और जयपुर। और उसके बाद 22 का रिजर्व कौन कौन से? पहला है नीलगिरी। 11वें नंबर का है पन्ना है मध्य प्रदेश का। और साहित्य शहर कोझिकोड केरल। और संगीत शहर है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जुलाई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई। क्यों, कब से मनाया जा रहा है? 29 जुलाई 2010 से सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसका नाम बदलकर भी रामगंगा किया गया, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। और नवीनतम टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1973। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2009 को। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1992। इसे राष्ट्रीय जलीय दिवस मनाया जाता 5 अक्टूबर को। उसके बाद ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। का डिजाइन किसने किया? तिरंगा का डिजाइन इंग्लिश बैंक किया। ठीक है। उसके बाद सेक्टर में जयते सांस ली गई है मूल को ले सकते। और मोर का साइंटिफिक नाम पाबो क्रिस्टोफर। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। और कब अपनाया गया? 5 अक्टूबर 2009। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ब्राजील में ओरोपच वायरस से दुनिया की पहली मौत हुई है। ओरोपच वायरस का संबंध किससे है? मच्छर है। ठीक है। और ये डेंगू के समान है। डेंगू के समान इसका पहला केस कहाँ देखा गया है? पहला केस आया ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है। ठीक है। उसके बाद जेनेटिकल मॉडिफाइड अगर पूछे तो जिबूती। उसके बाद सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। उसमें मकड़ी, मच्छर और कॉकरोच आएंगे। कीट पतंग। ठीक है। उसके बाद कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। और मकड़ी में कितने जोड़े पेड़ होते हैं? 4 जोड़ी। और कॉकरोच में 3 जोड़ा। उसके बाद कॉफी बंदरगाह कहाँ स्थित है? ब्राजील। ठीक है। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। वहाँ पे सेंटोस पोर्ट है। ठीक है। कॉफी पोर्ट को सेंटोस है। उसके बाद कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। और जो ठीक है। उसके बाद G20 की बैठक कहाँ होगी 2024 में? ब्राजील में। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 2092 1992 रियो डी जेनेरियो। इसकी थीम क्या थी? एजेंडा 21। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में गोयल विनामूल्य वीज आवेदन योजना किसने प्रारंभ की है? गोवा। ठीक है। इसमें इसका आधार क्या है? सौर ऊर्जा योजना है। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 300 यूनिट पर माह है। और G7 की बैठक 2024 में हो गई इटली में। और G20 वाला ब्राजील। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? निलो डी पुना।
और ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? 1961। किस लिए चलाया गया था? पुर्तगालियों को गोवा से बाहर निकालने के लिए। और गोवा पर अधिकार किनका था? अल्बुकर्क। गोवा स्वतंत्र राज्य कब बना है? 1987। आज सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बी वेंकैया एपिग्राफिक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बी वेदाचलम को सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। उसके बाद शिलालेख। शिलालेख टोटल शिलालेख एक है 14 गया। पहले शिलालेख में किसका जिक्र है? पशुबलि की निंदा की गई है। अब 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया। ठीक है, उसके बाद एरन अभिलेख का संबंध किससे है? सती प्रथा से। हाँ, किसके टाइम पे आता? तो भानुगुप्त के समय। और हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल कलिंग युद्ध से है। इसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया पहली बार। ठीक है, उसके बाद पर्याप्त प्रशस्ति तो लेखक कौन है? हरिसेन। और किसके समय? तो समुद्रगुप्त के समय। और एहोल अभिलेख का संबंध हाँ पुलकेशिन द्वितीय के समय हर्षवर्धन को हराया है, उसका जिक्र है। उसके बाद करंट अफेयर का रिवीजन फेज 2 G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में। मंगल ग्रह के खोजे गए क्रेटर कौन कौन से है? लाल, मूर्छा और हिंसा है। रज महोत्सव 2024 उड़ीसा। धनु यात्रा भी कहाँ माना जाता है? उड़ीसा में। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट, इसके ऑटोबायोग्राफी रविचंद्रन अश्विन की। उसके बाद नागशस्त्र फर्स्ट क्या है? स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? सुबैया नन्नामुथु को दिया गया। मिशन निश्चय शुरू किया गया पंजाब में, किसलिए? तो ड्रग्स यूज को रोकने के लिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176। 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुने गए सांसद मुकेश कलाल कहाँ के थे? सूरत के। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? RBI। सिद्धेश ठाकुरे क्या है? महाराष्ट्र के भूमि नायक। उसके बाद नाल मुदलवन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु। स्पेस मिशन किसने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया। किस लिए? तो सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज के लिए। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कहाँ शुरू किया गया? कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया? फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में गोल्ड विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। उसके बाद योग दिवस 2024 की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और इस बार कौन सा क्रम का है? 10वें क्रम का। और कब से मनाना स्टार्ट हुआ योग दिवस? 21 जून 2015 से। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में बात करें 63। पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में पहला राज्य गुजरात। और सोलर में राजस्थान। एशियाई राजा गिर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? यूपी के महाराजगंज। उसके बाद SDG रिपोर्ट। SDG की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, कितने गोल है? 17 गोल। 15 साल के लिए शुरू किया गया था 2015 से 30। इसमें इंडिया की बात की रैंक है 109। और टॉप पे कौन है? उत्तराखंड है वो। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी स्पीकर किसे बनाया गया? भर्तृहरि महताब को। उसके बाद फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस क्या है? वो मशरूम है। कहाँ का है? केरल में खोजा गया। उसका विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? UNCTAD ने। और रैंक भारत की रैंक इसमें 15 है। उसके बाद स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर का जिक्र कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 93। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जून। अब स्टार्ट कब से हुआ है? 23 जून 1894। उस दिन ओलंपिक समिति का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार किसे दिया गया? गोल्डन प्लेट। राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका। मानक IPS 18,590 और IS 18,606 2024 किसे दिया गया? इलेक्ट्रिक व्हीकल। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव मार्क रूटो है। नाटो की स्थापना 1949। और नवीनतम देश स्वीडन। 32 नंबर का देश स्वीडन है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रिक्स खेल 2024 8वां क्रम। इस बार T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक किसने लगाया? कहाँ के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड केरल। पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ को ले गया? गुजरात। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति का संबंध किससे है? पेपर लीक को रोकने के लिए, पारदर्शिता के लिए। ठीक है,
उसको अम्बुबाची मेला असम में और कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद WTT कंटेडर लागोस 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? श्रीजा अकुला। और कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? दिल्ली। वाइस चीफ ऑफ आर्मी का किसे बनाया गया? NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, उसके बाद वो पहले थे ना, अभी बनाया उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, उसका विश्व शिल्प शहर श्रीनगर और संगीत शहर ग्वालियर। पारस्परिक रसद समझौता अभिलोष कौन से देश? इंडिया और रूस। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। किसने हराया? के सुरेश। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ किसने शुरू किया? महुआ आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। इसके हेड कौन है? मनोहर लाल खट्टर। साइमन मार्क AI आधारित यूनिवर्सिटी है। इसके पहले कुलपति। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय कहाँ खोला गया? अयोध्या। एपी होता समिति का संबंध किसने निर्माण किया है? RBI। किसलिए? तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए। त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध जापान, USA और साउथ कोरिया। और दोस्ती 3 देश में शुरू किया गया। कौन कौन से है? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। उसके बाद स्टैटिक जीके सेट 2 है। ठीक है, आज का स्टैटिक जीके में क्या है? लोक नृत्य है। लोक नृत्य। ठीक है, उसके बाद घूमर नृत्य कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। और कालबेलिया नृत्य राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ऐसी अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया? 2010 में। ठीक है, इसके फेमस कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा। उसके बाद गौरी नृत्य राजस्थान का ही है। गौरी गिदर राजस्थान का है। ठीक है, घूमर कालबेलिया गौरी और गिदर कहाँ का है? राजस्थान। गरबा नृत्य गुजरात। ठीक है, गरबा और डांडिया गुजरात का है। और अमूर्त धरोहर में से नवीनतम शामिल किया गया गरबा को 15वें नंबर का। उसके बाद है रऊफ नृत्य। ये जम्मू कश्मीर। हाँ, रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर है। रऊफ और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब। और गिद्दा पंजाब। रासलीला उत्तर प्रदेश। रासलीला और चरकुला ठीक है कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और नौटंकी भी उत्तर प्रदेश है। और लावनी और लेजी महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद थांगता मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है वो थांगता है। उसके बाद पुंगचोलोम थांगता पुंगचोलोम और संकीर्तन तीनों मणिपुर का है। उसके बाद बिहू असम। बगरुम्बा भी असम। होजागिरी त्रिपुरा। होजागिरी खेर पूजा और खर्ची पूजा तीनों त्रिपुरा है। ठीक है, उसके बाद संकीर्तन तो बता दिया मणिपुर। उसके बाद लाहो मेघालय है। ठीक है, लाहो मेघालय। उसके बाद राउत एक हाँ राउत और पिंडवानी और पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ है। उसको राउत बोलेंगे तो राउत है जम्मू कश्मीर और राउत है छत्तीसगढ़। और पिंडवानी की फेमस कलाकार है तीजन बाई। ठीक है, उसके बाद चोलम्बा हिमाचल प्रदेश है। और डोमकच झारखंड बिहार है। और चेरा मिजोरम। हाँ, चेरा और चापचारपुर त्योहार मिजोरम है। उसके बाद कुडियाट्टम नृत्य केरल है। अट्टम यानी केरल। ठीक है, उसके बाद कोलकली परिस्काली नृत्य ये भी केरल है। केरल और लक्षद्वीप में मनाया जाता है 2 जगह। उसके बाद कोलाट्टम कहाँ है? कोलाट्टम तमिलनाडु है। कोलाट्टम और कुम्भी नृत्य तमिलनाडु है। और काबियट्टम नृत्य भी तमिलनाडु है। ठीक है, कोलाट्टम काबियट्टम और कुम्भी नृत्य तीनों कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु है तीनों यहाँ लगा। उसके बाद वीर नाट्यम और भामाकल्पम कहाँ का नृत्य? आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखनी और पुगंडी गोवा का। और बाउल यात्रा और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। 29 जुलाई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजन किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 4, CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? वर्णिहाट। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 28 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर किसे नियुक्त किया गया? गुलाब चंद कटारिया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ओपन एआई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में SIMS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इस्पात मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई। क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? एपी होता समिति। ठीक है।